स्वागत है आपका वयस्क बाइबल अध्ययन में। इस सप्ताह हम पाठ 12 पढ़ेंगे, जून 15 से 21 के लिए। शीर्षक है पृथ्वी की समापन घटनाएं। साबत अपराह्न जून 15 के लिए। इस सप्ताह के पाठ के लिए पढ़े यूहन्ना 8 का 32, यजिकेल 20 का 12 और 20, प्रकाशित वाक्य 7 का 1 और 2, प्रकाशित वाक्य 14 का 1, योएल 2 का 21 से 24, होसे 6 का 3, याकूब 5 का 7 और 8 और प्रकाशित वाक्य 18 का 1 से 4। याद वचन लिया गया है नीति वचन 23 का 23 से। सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। मान लीजिए कि आपकी एक किशोर बेटी गर्मी की छुट्टियों के बाद कॉलेज से घर के लिए गाड़ी चलाकर आ रही है। जैसे ही आप उसके आने का इंतज़ार करते हैं, आप उत्सुकता से मौसम की रिपोर्ट पर नज़र रखते हैं। जैसे ही मौसम तेज़ी से बिगड़ता है, आप चिंतित हो जाते हैं। तूफान के बादल क्षितिज पर मंडरा रहे हैं, हवाएं ज़ोरों से चलती है, आकाश खुल जाता है और वर्षा होने लगती है। पेड़ उग गए, जल्द ही घर की मुख्य सड़क अगमय हो गई। फिर आप अपने किसी पड़ोसी से सुनते हैं कि दूसरी सड़क से गुजरना संभव है। कारें कुछ गिरे हुए पेड़ की टहनियों के आसपास चल सकती है। यद्यपि संचार कठिन है, आप अपनी बेटी को एक टेक्स्ट संदेश प्राप्त करने में सक्षम हैं, जिसमें सावधानी पूर्वक विवरण दिया गया है कि वह सुरक्षित रूप से घर कैसे पहुंच सकती है। किसी भी अन्य चीज से अधिक यीशु हमें जीवन के तूफानों से निकालकर घर ले जाना चाहता है। एलन जी वाइट लिखती है, अपने क्रोध में निरंतर एक तूफान आ रहा है। क्या हम इसका सामना करने के लिए तैयार हैं? चर्च के लिए प्रशंसा पत्र खंड 8, पृष्ठ 315। मसीह के जीवन, मृत्यु, पुनरुत्थान और स्वर्ग के पवित्र स्थान में सेवकाई का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हमें घर मिल जाए। दानियल और प्रकाशित वाक्य की भविष्य सूचक संदेश विशेष रूप से अंतिम समय के लोगों के लिए ईश्वरीय निर्देश है, जो हमें जीवन के तूफानों से निपटने में मदद करते हैं, ताकि एक दिन हम एक प्रेम करने वाले उद्धारकर्ता के गर्म आलिंगन को महसूस कर सके। इस सप्ताह के पाठ का उद्देश्य यह प्रकट करना है कि भविष्य सूचक शब्द समापन घटनाओं के बारे में क्या कहता है और पृथ्वी के अंतिम संघर्ष के माध्यम से हमें ले जाने और हमें घर तक ले जाने के लिए मसीह की नई शक्ति की खोज करता है। रविवार, जून 16 के लिए। शीर्षक है परमेश्वर और उसके वचन के प्रति विश्वस्त। पढ़े नीति वचन 23 का 23, यूहन्ना 8 का 32 और यूहन्ना 17 का 17। इन पदों के माध्यम से कौन सा सामान्य सूत्र चलता है? युगों युगों से सबसे बड़ा विवाद सत्य और झूठ के बीच की लड़ाई रही है। शैतान झूठा और झूठ का पिता है। यूहन्ना 8 का 44। यीशु सभी सत्य का लेखक है। उसने घोषणा की, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यूहन्ना 14 का 6। वह सत्य जो हमें शैतान के धोखे से मुक्त करता है, वह परमेश्वर के वचन में पाया जाता है। बाइबल शैतान की रणनीति का भांडाफोड़ करती है और परमेश्वर की योजनाओं को उजागर करती है। पवित्र वचन हमारे पैरों के लिए दीपक है। भजन 119 का 105। भजनकार कहता है, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। भजन संहिता 119 का 13। फिर वह कहता है, तेरा सारा वचन सत्य ही है। भजन 119 का 160। दूसरा पत्रस 1 का 16 से 21 पढ़े। भविष्यवाणी के संबंध में प्रेरित हमें क्या आश्वासन देता है? परमेश्वर के भविष्य सूचक का महत्व दिखाने के लिए वह किस दृष्टांत का उपयोग करता है? हमने धूर्ततापूर्वक गढ़ी गई दंत कथाओं का अनुसरण नहीं किया है। परमेश्वर के वचन की भविष्यवाणियां आगे का मार्ग प्रशस्त करती है।
वे हमें सत्य को झूठ से अलग करने में मदद करते हैं। बाइबल के बिना हम मानवीय विचारों के अधीन रह जाएंगे और आसानी से धोखा खा जाएंगे। परमेश्वर के लोगों को झूठे शिक्षकों के प्रभाव और अंधेरे की आत्माओं के भ्रामक शक्ति के खिलाफ सुरक्षा के रूप में पवित्र वचन की ओर निर्देशित किया जाता है। मनुष्यों को बाइबल का ज्ञान प्राप्त करने से रोकने के लिए शैतान हर संभव युक्ति का प्रयोग करता है, क्योंकि इसकी स्पष्ट बातें उसके धोखे को प्रकट करती है। आखिरी महान भ्रम जल्द ही हमारे सामने खुलने वाला है। मसीह विरोधी को हमारी दृष्टि में अपने अद्भुत कार्य करने हैं। नकली वस्तुएं इतनी बारीकी से सच से मिलती जुलती होंगी कि पवित्र वचन के बिना उसके बीच अंतर करना असंभव होगा। अंतिम महान संघर्ष में कोई और नहीं बल्कि वे ही खड़े होंगे जिन्होंने बाइबल के वचन से स्वयं को सुसज्जित किया है। प्रत्येक आत्मा के लिए यह खोज परीक्षा आएगी। क्या मैं मनुष्यों के बजाय परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करूंगा? निर्णायक घड़ी अब भी निकट है। क्या हमारे पैर परमेश्वर के अपरिवर्तनीय वचन की चट्टान पर टिके हैं? क्या हम परमेश्वर की आज्ञाओं और यीशु के विश्वास की रक्षा में दृढ़ता से खड़े होने के लिए तैयार हैं? एलन जी वाइट, द ग्रेट कंट्रोवर्सी, पेज 593 और 594। उपरोक्त उदाहरण में दिए गए प्रश्नों का विचार करें। अंतिम संकट में खड़े रहने से हमें क्या सक्षम बनाएगा? परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने से हमारा ध्यान क्यों भटकता है? हम व्यक्तिगत सुख के लिए सत्य से समझौता कैसे कर सकते हैं? सोमवार जून 17 के लिए शीर्षक है स्वर्ग के लिए मुहर बंद। आराधना पर आने वाले संकट में परमेश्वर के वफादार लोग सांसारिक दबावों के आगे नहीं झुकेंगे। प्रकाशित वाक्य 14:12। उन पर पवित्र आत्मा द्वारा मुहर लगा दी जाएगी। इफिसियों 4:30। और उन्हें बदला नहीं जा सकेगा। प्राचीन काल में मुहरें आधिकारिक दस्तावेजों की प्रामाणिकता की पुष्टि करती थी। वे एक विशिष्ट व्यक्तिगत चिन्ह थे। चूंकि अंतिम संघर्ष आराधना और परमेश्वर के अधिकार पर केंद्रित है, जैसा कि उसकी व्यवस्था में प्रकट हुआ है, हम उम्मीद करेंगे कि परमेश्वर की मुहर उसकी व्यवस्था में अंतर्निहित होगी। यशायाह 8:16 से तुलना करें। निर्गमन 20:8 से 11 पढ़े। सबत आज्ञा में मुहर के कौन से तत्व शामिल हैं? यहाँ हमारे पास एक प्रामाणिक मुहर के 3 तत्व हैं। पहला, वह नाम जिसका मुहर है, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा। दूसरा, उसका शीर्षक, जिसने बनाया, यानी कि सृष्टिकर्ता। तीसरा, उसका क्षेत्र, स्वर्ग और पृथ्वी, समुद्र और जो कुछ उनमें है। बाइबल में मुहर को कभी कभी चिन्ह भी कहा जाता है। रोमियो 4:11। दोनों शब्द विनिमय हैं। परमेश्वर के नियम के हृदय में परमेश्वर के संकेत या मुहर के रूप में सबत आराधना पर अंतिम संघर्ष के केंद्र में है। यजेकियल 20:12 और 20। प्रकाशित वाक्य 12:17। प्रकाशित वाक्य 7:1 से 3 और प्रकाशित वाक्य 14:1 का तुलना प्रकाशित वाक्य 13:16 और 17 से करें। परमेश्वर की मुहर और पशु की छाप कहाँ से प्राप्त होती है? आपको क्यों लगता है कि कोई अंतर है? माथे पर परमेश्वर की मुहर लगी हुई है। माथा मन का प्रतीक है और सचेत निर्णय का प्रतिनिधित्व करता है। पशु की छाप या तो माथे पर या हाथ में प्राप्त होता है, जो दर्शाता है कि लोग बौद्धिक रूप से अस्वस्थ और अपनी पसंद से शैतान के झूठ को स्वीकार करते हैं या वैकल्पिक रूप से मारे जाने से बचने के लिए झूठी पूजा करते हैं। शैतान उन लोगों से नफरत करता है जो परमेश्वर की आज्ञाकारी है। बड़ा विवाद तब चरम पर पहुंच जाता है जब अजगर यानी कि शैतान उन विश्वासी शेष लोगों पर युद्ध छोड़ता है जो परमेश्वर की आज्ञाओं और यीशु पर विश्वास करते हैं। प्रकाशित वाक्य 14:12। वे मसीह के प्रति अपनी वफादारी में स्थिर हैं। अंतिम संकट आने पर तैयार रहने के लिए दिन ब दिन प्रभु के प्रति विश्वास क्यों महत्वपूर्ण है? मंगलवार
जून 18 के लिए। शीर्षक है, हम किसकी उपासना करते हैं। अंतिम दिनों में उपासना को लेकर नाटकीय ढंग से बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा। क्या हम सृष्टिकर्ता की उपासना करते हैं या हम पशु और उसकी छाप की पूजा करते हैं? यहाँ पर कोई बीच का क्षेत्र नहीं है। प्रकाशित वाक्य 14 का पहला स्वर्गदूत लोगों से आग्रह करता है कि उसकी आराधना करो, और जिसने स्वर्ग और पृथ्वी, समुद्र और पानी के झरने बनाए। प्रकाशित वाक्य 14 का 7। स्वर्ग के अपील के समर्थन में तीसरा स्वर्गदूत पशु की पूजा करने के गंभीर परिणामों को प्रकट करता है। वही परमेश्वर की क्रोध की नीरी मदिरा पिएगा जो उसके क्रोध के प्याले में बिना किसी मिश्रण के डाली जाती है। प्रकाशित वाक्य 14 का 10। इसके विपरीत जो लोग सृष्टिकर्ता की उपासना करते हैं, उन्हें परमेश्वर की आज्ञाओं और यीशु के विश्वास का पालन करने वाले के रूप में वर्णित किया गया है। प्रकाशित वाक्य 14 का 12। सृष्टि सच्ची आराधना पर आधार है। प्रकाशित वाक्य 4 का 11। चूंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा सभी चीज़ों की रचना की। इफिसियों 3 का 9। शैतान सृष्टिकर्ता से नफरत करता है और उसने सांसारिक शक्तियों के द्वारा सबत सृष्टि के स्मारक को बदलने का प्रयास किया है। दानियल 7 का 25। परमेश्वर की व्यवस्था पर आने वाला संघर्ष अधिकार पर केंद्रित है। यदि शैतान सबत उपासना को मिटा सकता है, तो वह घोषणा करेगा कि उसका अधिकार परमेश्वर के अधिकार से बड़ा है। इसे पूरे करने के लिए शैतान पूरी दुनिया को नकली साबत स्वीकार करने के लिए मनाने या मजबूर करने का प्रयास करेगा। अब ऐसा होता देखना कितना भी कठिन हो, जैसा कि हमने पहले देखा है, दुनिया नाटकीय रूप से बदल रही है। कोविड-19 संकट ने हमें दिखाया कि रातों रात हमारी दुनिया एक अलग जगह बन सकती है। हालांकि हम उन विवरणों को नहीं जानते हैं जो पशु की छाप तक ले जाते हैं, इसकी कल्पना करना बहुत कठिन नहीं है। दुनिया बहुत अस्थिर है और अब मौजूद अद्भुत तकनीक के साथ बाइबल जिस बारे में चेतावनी देती है, वह वास्तव में हमारी कल्पना से कहीं अधिक तेजी से घटित हो सकती है। प्रकाशित वाक्य 13 का 13 से 17 पढ़ें। जिन लोगों को पशु की छाप ना मिले, उन्हें क्या विशिष्ट दंड दिया जाता है? जो लोग पशु और उसकी छाप का अनुसरण करने के बजाय मसीह के प्रति वफादार है, उन्हें आर्थिक दंड के साथ साथ मौत की धमकी का भी सामना करना पड़ेगा। मानवता वही बनी हुई है जो हमेशा से थी, भ्रष्ट, सत्ता की भूखी और हिंसक। हालांकि हम अभी तक इस बारे में ठीक से नहीं जानते हैं कि अंतिम घटनाएं कैसे सामने आएंगी, लेकिन अंत समय के क्लेश की कल्पना करना बहुत कठिन नहीं होना चाहिए। हालांकि पूरी तरह से दूसरे संदर्भ में लिखे गए हैं, यूहन्ना के ये शब्द सब कुछ कहते हैं। यीशु के बारे में बात करते हुए यूहन्ना ने लिखा कि उसे कोई आवश्यकता नहीं थी कि कोई मनुष्य की गवाही दे, क्योंकि वह जानता था कि मनुष्य में क्या है। यूहन्ना 2 का 25। मानवता के भ्रष्टाचार और उस बुराई के बारे में सोचे जो मनुष्य करने में सक्षम है। यह क्यों दिखाता है कि अंतिम घटनाएं कितनी आसानी से घटित हो सकती है। इसके अलावा इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दुखद सत्य को हमें अपने दिलों की रक्षा के बारे में क्या सिखाना चाहिए। बुधवार जून 19 के लिए। शीर्षक है, पहली और दूसरी वर्षा। योएल 2 का 21 से 24 और प्रेरितों 2 का 1 से 4 और 41 से 47 पढ़े। प्रथम शताब्दी में कौन सी भविष्यवाणी पूरी हुई? इसका क्या प्रभाव पड़ा? पेंटिकोस्ट में पवित्र आत्मा के उंडेले जाने की घटना ने मसीही कलीसिया को शक्तिशाली ढंग से पेश किया। एक दिन में 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। प्रेरितों की किताब में परमेश्वर की हृदय बदलने वाली कृपा के चमत्कार के बाद चमत्कार को दर्ज किया गया है। जिन लोगों ने वचन सुना, उनमें से बहुतों ने विश्वास किया और उन पुरुषों की गिनती 5000 के लगभग हो गई। प्रेरितों 4 का 4। केवल 120 विश्वासी प्रार्थना करने के लिए एकत्र हुए,
लेकिन प्रार्थना ने एक नाटकीय अंतर ला दिया। तेजी से कलीसिया ने हजारों विश्वासियों को जोड़ा, यहाँ तक कि याजकों में से बहुत से लोग विश्वास के प्रति आज्ञाकारी थे। प्रेरितों 6:7। हाँ, यहाँ तक कि कई याजक भी यीशु के अनुयायी बन गए। जब यरूशलेम में शिष्यों का भयंकर अत्याचार किया गया तो वे हर जगह जाकर वचन का प्रचार करते थे। प्रेरितों के काम 8:4। पूरे यहूदिया, सामरिया और गलील में चर्च स्थापित किए गए। देखे प्रेरितों 9:31। अपने मन परिवर्तन के बाद प्रेरित पौलुस ने पूरे भूमध्य सागरीय विश्व में मसीह की घोषणा की। थिस्सलुनीके में सुसमाचार का विरोध करने वाले कुछ यहूदियों ने यह आश्चर्यजनक बयान दिया, जिन्होंने संसार को उलट पुलट कर दिया है वह यहाँ भी आ गए हैं। प्रेरितों 17:6। आरंभिक चर्च क्या हासिल करने में सक्षम था, इसका क्या सशक्त प्रमाण है। पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से शिष्य अपेक्षाकृत कम समय में तत्कालीन ज्ञात दुनिया में पहुंच गए। पहली वर्षा के बारे में योएल की भविष्यवाणी पेंतिकोस्त में पूरी हुई, लेकिन दूसरी वर्षा की अंतिम फसल तैयार करने के लिए अधिक ताकत के साथ गिरेगी। पढ़े जकराया 4:6, जकराया 10:1, होसे 6:3 और याकूब 5:7 और 8। इन पदों के अनुसार पृथ्वी पर परमेश्वर का कार्य कैसे समाप्त होगा। पहली और दूसरी वर्षा शब्द इसराइल के फसल चक्र से लिए गए हैं। बीज को अंकुरित करने के लिए साल की शुरुआत में बारिश होती है। आखिरी बारिश फसल पकने के लिए वसंत ऋतु में होती है। यह सुसमाचार की घोषणा के लिए पवित्र आत्मा के कार्य का वर्णन करता है। जिस प्रकार पहली वर्षा सुसमाचार के आरंभ में पवित्र आत्मा के उंडेले जाने पर बहुमूल्य बीज के उगने के लिए दी गई थी, उसी प्रकार अंतिम वर्षा उसके अंत में फसल पकने के लिए दी जाएगी। एलन जी वाइट, द ग्रेट कंट्रोवर्सी, पेज 611 और 612। बृहस्पतिवार, जून 20 के लिए। शीर्षक है ऊंची पुकार। पढ़े प्रकाशित वाक्य 18:1-4, हबक्कुक 2:14 और मत्ती 24:14। ये पद कैसे कहते हैं कि पृथ्वी पर परमेश्वर का कार्य समाप्त होगा। बेबीलोन के पतन की घोषणा करने वाले स्वर्गदूत के पास महान अधिकार है। प्रकाशित वाक्य 14 के स्वर्गदूतों की तरह यह स्वर्गदूत मानव दूतों की प्रतिनिधित्व करता है। यह स्वर्गदूत परमेश्वर की महिमा को इतनी पूर्णता से प्रकट करता है कि यह पूरी पृथ्वी को प्रकाशित कर देता है। नए नियम में अधिकार या शक्ति के लिए यूनानी शब्द एक्सोसिया है। यह अक्सर नर्क की प्रधानताओं और शक्तियों पर मसीह की विजय को संदर्भित करता है। यीशु ने मत्ती के सुसमाचार में इस शब्द का प्रयोग अपने शिष्यों को भेजने के अनुरूप किया है। मत्ती 10:1 में यीशु अपने शिष्यों को नर्क की प्रधानताओं और शक्तियों पर अधिकार देता है। वह उन्हें अच्छे और बुरे के बीच युद्ध में विजयी होने के लिए ईश्वरीय शक्ति के साथ भेजता है। मत्ती 28 में वह एक बार फिर उन्हें पूरे अधिकार के साथ भेजता है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर से इसलिए जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। मत्ती 28:18 और 19। पवित्र आत्मा की शक्ति से परिपूर्ण जीवित मसीह के अधिकार के साथ आगे बढ़ते हुए, जिसने अपने जीवन और मृत्यु में नर्क की प्रधानताओं और शक्तियों पर विजय प्राप्त की। नए नियम के चर्च ने पृथ्वी को परमेश्वर की महिमा से रोशन किया। कुछ ही वर्षों में शिष्यों ने तत्कालीन ज्ञात दुनिया में सुसमाचार की घोषणा की। कुलुस्सियों 1:23। अंत समय में पवित्र आत्मा अभूतपूर्व शक्ति में उंडेला जाएगा और सुसमाचार तेजी से पृथ्वी के छोर तक फैल जाएगा। एक दिन में हजारों लोग परिवर्तित हो जाएंगे और परमेश्वर की कृपा और सच्चाई पूरी ग्रह को प्रभावित करेगी। इस तरह दुनिया को चेतावनी दी जाएगी और सुसमाचार और इससे मिलने वाली आशा दुनिया भर में फैल जाएगी। सुसमाचार का महान कार्य इसके आरंभ की तुलना में परमेश्वर की शक्ति की
कम अभिव्यक्ति के साथ समाप्त होना नहीं है। जो भविष्यवाणियां सुसमाचार के आरंभ में पिछली वर्षा के उंडेले जाने में पूरी हुई थी, वे बाद की वर्षा में इसके समापन पर फिर से पूरे होने वाली है। परमेश्वर के सेवक पवित्र अभिषेक से प्रकाशित और चमकते चेहरों के साथ स्वर्ग के संदेश का प्रचार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह दौड़ेंगे। पूरी पृथ्वी पर हजारों आवाज़ों से चेतावनी दी जाएगी। चमत्कार किए जाएंगे, बीमार ठीक हो जाएंगे और संकेत और चमत्कार विश्वासियों का अनुसरण करेंगे। एलन जी वाइट, द ग्रेट कंट्रोवर्सी, प्रीस्ट 611 और 612। पवित्र आत्मा के जोरदार उंडेले जाने को, अंतिम वर्षा और ऊंची आवाज को कौन रोक रहा है? व्यक्ति के रूप में हमारी भूमिका चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, पवित्र आत्मा के उंडेले जाने के प्रति खुले और ग्रहणशील होने में हम कौन सी भूमिका निभा सकते हैं? शुक्रवार, जून 21 के लिए अतिरिक्त विचार। 1851 की शुरुआत में एडवेंटिस्ट अग्रदूतों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ प्रकाशित वाक्य 13 का 11 से 17 के दूसरे पशु की पहचान की। लेकिन उस समय यह देखना कठिन रहा होगा कि कैसे संयुक्त राज्य अमेरिका पूरी दुनिया को पहले पशु की पूजा करने के लिए प्रेरित कर सकता है। प्रकाशित वाक्य 13 का 12। यहाँ तक कि 1880 के दशक तक संपूर्ण संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना में केवल 48 पुराने जहाज शामिल थे। लेकिन शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से कोई भी शक्ति सैन्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका से मेल नहीं खाती। और यद्यपि अमेरिकियों ने अद्भुत स्वतंत्रता का आनंद लिया है, जैसे जैसे समय कठिन होता जा रहा है, उन स्वतंत्रताओं को रौंदते हुए या पूरी तरह से कम होते हुए देखना कठिन नहीं है। कई लोगों का मानना है कि अब भी हम ऐसा होते हुए देख रहे हैं। जो लोग आज्ञा पालन से इनकार करते हैं, झूठे शब्द का पालन करने में, उन पर नागरिक दंड लगाया जाएगा और अंततः यह घोषित किया जाएगा कि वे मृत्यु के योग्य है। दूसरी ओर सृष्टिकर्ता के विश्राम दिवस से जुड़ा परमेश्वर का नियम आज्ञाकारिता के मांग करता है और उन सभी के खिलाफ क्रोध की धमकी देता है जो उसके नियमों का उल्लंघन करते हैं। एलन जी वाइट, द ग्रेट कंट्रोवर्सी, पेज 604। जैसे जैसे तूफान नजदीक आता है, एक बड़ा वर्ग जिसने तीसरे स्वर्गदूत के संदेश में विश्वास जताया है लेकिन सत्य की आज्ञाकारिता के माध्यम से पवित्र नहीं हुआ है, अपना पद छोड़ देता है और विपक्ष की कतार में शामिल हो जाता है। दुनिया के साथ एकजुट होकर, इसकी आत्मा में भाग लेकर, वे मामलों को लगभग एक ही नज़रिया से देखने लगे हैं और जब परीक्षा आती है तो वे आसान लोकप्रिय पक्ष चुनने के लिए तैयार होते हैं। प्रतिभावन और मन भावन पते वाले लोग जो एक समय सत्य पर आनंदित होते थे, आत्माओं को धोखा देने और गुमराह करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं। वे अपने पूर्व भाइयों से सबसे कट्टर दुश्मन बन जाते हैं। जब सबत पालकों को उनके विश्वास के लिए जवाब देने के लिए अदालतों के सामने लाया जाता है, तो ये धर्म त्यागी शैतान के सबसे कुशल एजेंट होते हैं जो उन्हें गलत तरीके से पेश करते हैं और उन पर आरोप लगाते हैं और झूठी रिपोर्टों और अपेक्षों के माध्यम से शासकों को उनके खिलाफ भड़काते हैं। एलन जी वाइट, महान विवाद, प्रीस्ट 608। चर्चागत प्रश्न। पहला, आने वाले संकट में अंतिम दिन की घटनाओं की समझ इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? पवित्र वचन धोखे से कैसे बचाता है? दूसरा, दुनिया भर में लोकतांत्रिक समाज सदियों से धार्मिक स्वतंत्रता के गढ़ रहे हैं, वह इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है? तीसरा, ऊपर एलन जी वाइट का बयान देखें। आज आप कौन से विकल्प चुन रहे हैं जिसके परिणाम स्वरूप कल आपको उन कथित एडवेंटिस्टों के साथ रहना पड़ सकता है? चौथा, दूसरे स्वर्गदूत का संदेश ऊंची पुकार के तहत कैसे बदलता है और पृथ्वी पर परमेश्वर के काम को पूरा करने के लिए, अंतिम वर्षा प्राप्त करने के लिए
हम क्या व्यक्तिगत तैयारी कर सकते हैं? धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।